कारगिल शहीद दिवस के मौके पर जहां एक तरफ पूरे देश ने नम आंखों से कारगिल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को याद किया, तो वहीं उत्तराखंड में भी हर साल की तरह इस बार भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हल्द्वानी में आज सुबह से ही कारगिल शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अभी शाम को हल्द्वानी के आवास विकास के समीप बने शहीद पार्क में बीजेपी के द्वारा कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया गया। तो वहीं 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर हल्द्वानी के जजी कोट के पास बने शहीद पार्क में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय समेत तमाम कांग्रेसजनों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देखिए 25वां कारगिल विजय दिवस है और जो हमारे वीर शहीद, वीर सपूत, सेना के वो वीर जवान अफसर जिन्होंने अपने जीवन और अपने जो प्राण थे उनका त्याग दिया इस भारत माता के लिए, आज हम उनको नमन और याद करते हैं कि एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया कारगिल युद्ध में उसको हम प्रणाम और नमन करते हैं। और अवश्य उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है और उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ से भी कई लोग शहीद हुए। उसमें अगर पहले अफसर कोई शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में तो हमारे नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी थे। आज हम उन सब महान आत्माओं को हम अपना नमन और प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ आज एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ना राजनीतिक पार्टी से होने के नाते, ना किसी राजनीतिक पार्टी के मंतव्य के नाते, पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं सुमित हृदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अग्निवीर जो योजना है इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य के लिए, देश की सरहदों के लिए एक बहुत ही ऐसी योजना है जो केवल नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारी आपसे विनम्र अपील है। साहस और पराक्रम जो भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने जो कारगिल की पहाड़ियों पर दिखाया था उसको याद करने के लिए हम आज ये जो कारगिल विजय दिवस है इसके यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वीर सैनिकों को जिनकी शहादत ने इस देश को सुरक्षित रखा है। आज इसी क्रम में हमारे युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसके पूर्व संध्या पर भी एक मशाल जुलूस युवा मोर्चा द्वारा निकाला गया था और आज अभी स्मरण करने के लिए अपने वीर सैनिकों को तो यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम किया है और अभी दीप प्रज्वलित कर उनका श्रद्धा सुमन भी हम अपने अर्पित करेंगे। थैंक यू। दिवस मनाया जा रहा है कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी याद में, क्या ऐसा कहता है किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आज की स्थिति में? देखिए, कोई कल्पना कीजिए कि कोई एक जवान युवा अपना घर, अपना परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़ देता है, युद्ध के मोर्चे पर जाता है, शहीद अपने आप को शहीद करता है, ये छोड़ भूल जाता है कि उसके पीछे उसके माँ बाप, अपने देश उसके लिए इतना बड़ा कुर्बानी को देता है। तो ये तो हमारे देश के युवाओं के ब्लड में होना चाहिए कि अगर जब भी वार्षिक रूप से एक बार तो कम से कम हमारे ब्लड के अंदर उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये हम युवा पीढ़ी को एक संदेश के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। तो एक छोटा सा बात और ऐड करता हूँ, राजेश अधिकारी जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कॉमन मित्रों ने उनका परिचय कराया था। 20 दिन पहले एक बार नैनीताल में मिले थे, जाने से पहले शायद कुछ दिन पहले मिले थे।
उनकी मृत्यु तुरंत 15-20 दिन के बाद ही जब उनकी मृत्यु का संदेश आता है तो मैं देखा कि मैंने कहा अभी बंदे की नई नई शादी हुई थी और उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे मोर्चे से पीछे हटना है, अपने देश को उसने बचाने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो एक दिया जलाना, एकमात्र अपने मन के अंदर उसको उनको याद रखना, इतनी कृतज्ञता तो हमारी भी बनती है। कारगिल शहीद दिवस स्वतंत्र भारत के देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है और जो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 60 दिनों के इस युद्ध में जिस प्रकार देश के सैनिकों ने भारत को अपनी प्राणों की आहुति देकर उन्हें विजय प्राप्त कराई थी, उसी के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसीलिए आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर उनके सम्मान में यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद।